जिंदगी के मसले कभी खत्म ही नहीं होते। अगर होते तो आज मैं इस तरह सोफे पर बैठकर जोर जोर से रो नहीं रही होती। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर बैठी थी। पति जा चुका था, मगर उसके उंगलियों की चुभन अभी भी मेरे कंधों पर महसूस हो रही थी और उसकी ठंडी भारी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई कि मेरा पति नामर्द है, संबंध बनाने के काबिल नहीं। तभी तो वह अब तक शादी से बचता रहा, ताकि किसी गरीब माँ बाप की मजबूर बेटी से शादी कर सके और अपनी जिंदगी के आखिरी साल आराम से गुजार सके। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। इस झूठ की कीमत उसे भारी चुकानी होगी। जब मैंने उसे अपने इरादे बताए तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपनी सख्त उंगलियां मेरे नाजुक हाथों में गड़ा दी। मुझे पता था वह कुछ कर नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मुझे तलाक देगा, और अगर देता भी तो मेरे लिए यह और भी अच्छा होता। भला मैं एक नामर्द आदमी के साथ रहकर क्या करती? सारी उम्र औलाद के लिए तरसना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने अपने पति के सामने दो विकल्प रखे। पहला, किसी आदमी को पैसे देकर मेरी ख्वाहिश पूरी करना, दूसरा, तलाक लेना। मगर मेरा पति बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। उसकी बेऔलादी और पति के बस में न होने के कारण जो मजबूरी अब मेरे सामने थी, उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बच्चे की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो मैंने ठान लिया कि जो करना है अब मैं ही करूंगी। मेरे पति को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और इस वजह से हमारे बीच काफी समय से दूरी आ गई थी। पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैंने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जो करने जा रही थी वह किसी आम औरत के बस की बात नहीं थी। मुझे ऐसे मजबूर मर्द की तलाश थी जिसे पैसों की जरूरत हो और मुझे बच्चा दे सके। मेरे पास तरह तरह के बेरोजगार मर्दों की जानकारी थी, कुछ उम्रदराज, कुछ तलाकशुदा, कुछ रंगीले और बेफिक्र। लेकिन कम उम्र के लड़कों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन सब में से मैंने एक को चुना। जब मैंने उसकी फाइल देखी तो वह पढ़ा लिखा, शरीफ और शक्ल से ही तमीजदार लग रहा था। उसकी सबसे अलग बात यह थी कि इतनी उम्र तक पहुंचने के बावजूद उसने शादी नहीं की थी। वजह वहां दर्ज नहीं थी और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं था। मेरे लिए तो बस उसकी एक खासियत ही काफी थी, वह मजबूत और हिम्मती दिखता था। इन दिनों वह बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में भटक रहा था। साफ झलकता था कि वह अपनी हालत और बेरोजगारी से बेहद परेशान है। इसका मतलब साफ था, वह मेरी मदद कर सकता था और मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। मैंने उसे ही चुना और उसके नंबर पर कॉल करके मिलने के लिए बुला लिया। मेरी कॉल सुनकर वह खुश हो गया, तुरंत काम के बारे में पूछने लगा। मैंने उसे साफ साफ अपना मकसद बताते हुए कहा कि मैं औलाद चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नामर्द है। अगर वह मेरी मदद करे तो बदले में उसके खाने पीने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और इतना पैसा दूंगी कि वह आराम से जिंदगी गुजार सके। मैंने अपनी बात पूरी वजह के साथ रखी। मेरी बातें सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया और हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि उसने सही सुना है। मैंने दोबारा कहा, हाँ, जो तुम सुन रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब वह गहरे सोच में डूब गया। मैंने उसे समझाया कि वह जितना चाहे समय ले सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब नहीं होगा। मैं जानती थी कि वह थोड़ा हिचकेगा, मगर मेरा प्रस्ताव इतना भी बुरा नहीं था कि वह मना कर दे। मेरी उम्मीद के मुताबिक कुछ देर बाद उसने गला साफ करके कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। इसके साथ ही उसने वादा किया कि वह मेरे बताए समय पर मेरे घर आएगा। ये सुनकर मैं बेहद खुश हो गई। मुझे लगा मेरी कामयाबी अब बस एक कदम दूर है। अगले दिन मैं तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह मेरी उम्मीद की विपरीत देर से आया। इंतजार करते करते मैं थक गई और मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। मन में ख्याल आया कि शायद उसे यह काम पसंद नहीं आया या फिर उसने अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन मैं गलत थी। कमरे में बैठे हुए मुझे आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि नौकरानी ने आकर बताया, कोई मर्द मुझसे मिलने आया है। मेरा ध्यान उस बुलाए हुए आदमी की तरफ नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने सहज अंदाज में नौकरानी से कह दिया कि उसे यहीं मेरे कमरे में भेज दे। मैं उठकर सोफे पर बैठ गई। तभी दरवाजे पर आहट हुई और मेरी इजाजत मिलते ही वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर दरवाजे की ओर देखा और दंग रह गई। मेरी पलकें झपकना भूल गईं और मैं फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखती रह गई। वह सच में अपनी प्रोफाइल के मुताबिक एक मजबूत कद-काठी वाला मर्द था, लेकिन मेरी हैरानी की वजह कुछ और थी। मैंने तो सिर्फ उसे बुलाया था, मगर वह अकेला नहीं आया, उसके साथ कोई और भी था।
मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी और वह बेहद सुकून के साथ मेरे सामने खड़ा था। मेरा नाम वेदिका है। हम 5 बहनें थीं और एक छोटा भाई था। मेरा जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ, जहां दिन में एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। घर की हालत देखकर हमेशा मेरे मन में ये ख्याल आता कि काश मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊं, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। अपनी जवान होती बहनों के जगह जगह से फटे कपड़े देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हमारे पास अपने जिस्म को ढकने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं थे और न ही कोई हुनर था जिससे रोजगार कमा सके। बाबा मजदूरी के लिए बाहर जाते थे और मन को हमारे साथ घर पर छोड़ जाते थे। मन अक्सर कहती, अगर तुम लोगों के घर जाकर काम करोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन बाबा हमेशा मना करते, नहीं, तुम बच्चियों के साथ घर पर रहो, जमाना बहुत खराब हो गया है, बच्चियों को अकेला मत छोड़ो, रोटी तो परमात्मा ही देगा। मैं जवान और खूबसूरत थी और मेरी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। लेकिन जो भी रिश्ता आता, दहेज की मांग सामने रख दी जाती और मेरे माता पिता चुप हो जाते। उनके पास तो खुद के खाने तक के पैसे नहीं थे, बेटी को दहेज कहाँ से देते। ऐसे में रिश्ते वाले लोग वापस लौट जाते और दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते। मेरी खूबसूरती भी किसी काम की नहीं थी। आजकल लड़कों को लड़की से ज्यादा उसके दहेज में दिलचस्पी होती है। अगर लड़की साधारण रूप रंग की हो, लेकिन पैसे वाली हो और दहेज मिलने की उम्मीद हो, तो उसकी शादी तुरंत हो जाती है। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया, बहुत ही अमीर आदमी का। मुझे पहले से पता था कि यहाँ भी मेरी शादी नहीं होगी। मैंने उसे कभी देखा तक नहीं था, लेकिन बाबा अक्सर उसका जिक्र घर में करते थे। वह हमारे बहुत करीब था, कई बार हमारी मदद भी कर चुका था। अब उसने मेरा हाथ मांगा था। मेरे घर वालों को ये रिश्ता दीपावली के त्योहार जैसा लग रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्हें पैसों का भी लालच था और हालात बेहतर होने की एक किरण नजर आई थी। मैं उनके लिए उस उम्मीद की किरण छीनने वाली नहीं थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने भी उनकी इज्जत में सिर झुका दिया। वह व्यक्ति हमारे घर का बोझ उठाने को तैयार था और मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। मेरी वजह से मेरे बूढ़े और गरीब माता पिता की बाकी की जिंदगी चैन से गुजर सकती थी। उन्हें फिर कभी कर्ज और गरीबी में नहीं डूबना पड़ता। मैं चुपचाप उनसे विवाह करके उनकी आलीशान हवेली में आ गई। मेरे पति दिखने में ठीक ठाक और स्वभाव से अच्छे इंसान थे, भले ही उम्र में मुझसे बड़े थे। मेरी जिंदगी उनके साथ बहुत शानदार तो नहीं थी, पर सही चल रही थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मेरे घरवाले अब खुश थे, उनकी हालत सुधर रही थी। जिस लड़की को कोई लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, वही आज इतने बड़े घर की मालकिन बनकर रह रही थी। मेरे भीतर एक गर्व का एहसास था। कुछ समय उनके साथ गुजारने के बाद मुझे लगता था कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। मैं खुद को सबसे खुशनसीब मानती थी, जैसे आसमान में उड़ रही हूँ। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन जिंदगी मुझे जमीन पर इस तरह पटक देगी कि संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। अक्सर मुझे हैरानी होती कि इतना अच्छा, अमीर और समझदार इंसान अब तक कुंवारा क्यों रहा। लेकिन एक दिन हमारे बेडरूम की साइड टेबल में रखी एक पुरानी तस्वीर ने मेरी हैरानी दूर कर दी। तस्वीर में मेरे पति दूल्हे के कपड़ों में थे और उनके पास बैठी एक लड़की दुल्हन के रूप में सजी थी। तस्वीर देखते ही मुझे समझ आ गया कि यह उनके जवान दिनों की है। तभी अचानक मेरे पति कमरे में आ गए और मेरे हाथ में तस्वीर देखकर थोड़े असहज हो गए। मैंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि सहजता से उनसे पूछा, आपकी पहली शादी कब हुई थी? और क्या वह महिला अब भी आपकी पत्नी है? उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और न ही मुझे उसकी परवाह है। उनका जवाब सुनकर मैंने फिर पूछा, तो आपकी शादी कब और क्यों टूटी? मेरी बात सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली, नजरें झुका ली और चुपचाप एक ओर बैठ गए, जैसे किसी दर्दनाक याद ने उन्हें फिर से घेर लिया हो। मुझे अपने सवाल पर अफसोस होने लगा कि शायद मैंने ऐसी बात छेड़ दी जो उनके लिए दर्दनाक थी। सच कहूं तो इस सच के सामने आने के बाद भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। आखिर वे 40 साल के थे और एक संपन्न परिवार से थे, तो ये स्वाभाविक था कि उनकी जवानी में शादी हुई होगी। मैं अभी उनसे माफी मांगने ही वाली थी कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उस दिन उन्होंने जो राज मुझसे साझा किया, उसने मेरी आत्मा को जैसे राख कर दिया। उनके शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो पूरे घर की छत मेरे सिर पर ढह गई हो। मैं उन्हें देख रही थी, वे सिर झुकाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली पत्नी उनकी मोहब्बत थी और उसी मोहब्बत से उन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वह लड़की
जो हर वक्त मोहब्बत का दावा करती थी, उनकी नामर्दी जानकर उन्हें छोड़ गई। वे मुझे औलाद का सुख नहीं दे सकते थे और उस लड़की का कहना था कि एक नामर्द के साथ उसका गुजारा संभव नहीं था। उसी दिन मुझे ये कड़वा सच पता चला कि मेरे पति मुझे संतान नहीं दे सकते, जबकि मैं तो अब हर खुशी के साथ साथ औलाद का सपना देखने लगी थी। मैं दिल से चाहती थी कि हमारी भी औलाद हो ताकि हमारी जिंदगी पूरी हो जाए। लेकिन जब ये सच सामने आया तो मैं भीतर से जैसे बिखर गई। मेरे पति को डर था कि शायद मैं उन्हें छोड़ दूंगी, पर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उनके सामने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि जाने वालों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। असल में बदनसीब तो वह लड़की थी, मगर अंदर ही अंदर मैं खुद जलन और तन्हाई की आग में जल रही थी। अब वो तमाम ऐशो आराम, सैर सपाटा और शॉपिंग जो पहले मुझे खुशी देते थे, बेकार लगने लगे। मैं चिड़चिड़ी और उदास रहने लगी। मेरे पति ने मेरा मन बहलाने के लिए हर कोशिश की, मजबूरी में मुझे घुमाने ले जाते, खरीदारी करवाते, लेकिन मेरा मन जैसे मर चुका था। बच्चों की चाहत ने मुझे बेहाल कर दिया था। जहां भी जाती, मासूम बच्चों को देखकर दिल भर आता। आखिरकार एक दिन मैंने उनसे कहा कि हमें एक बच्चा गोद ले लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे ऐसा बच्चा कभी गोद नहीं लेंगे जिसके असली माँ बाप के बारे में कुछ पता न हो या जिसका हमसे कोई खून का रिश्ता न हो। उनकी इस अजीब सोच और गर्व भरे अंदाज ने मुझे गुमसुम कर दिया। मेरी आखिरी उम्मीद यही थी कि मैं एक बच्चा गोद लेकर अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर लूं, मगर मेरे पति ने वह भी छीन ली। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़े रहे। धीरे धीरे मेरे और उनके बीच दूरी बढ़ने लगी और मेरा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन मैंने उन्हें ऐसी बात कह दी जिससे वे चौंक गए। मैंने कहा, मैं अब बच्चों के बिना और नहीं रह सकती, इसलिए मैं एक ऐसे आदमी को घर पर रखना चाहती हूँ जिसे मैं तनख्वाह दूंगी और जो मुझे बच्चा देगा। मैं आगे बोलती रही, लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में काट दी और सख्ती से मना कर दिया। उनके इस रवैये से मैं और भी परेशान हो गई। आखिरकार मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और खुद ही ऐसे जरूरतमंद और बेरोजगार पुरुषों की तलाश शुरू कर दी। इसमें एक परिचित महिला ने मेरी मदद की और मुझे कुछ फाइलें भेजी जिनमें उनकी उम्र, जानकारी और संपर्क नंबर लिखे थे। मैंने उनमें से कुछ कुंवारे मर्दों को चुना और साफ कह दिया कि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए और वह मेरे पास ही रहेगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगी। ये सुनकर वह मान गया, तो मैंने उसे अपने घर बुला लिया। लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो मैं दंग रह गई। उसके साथ 4 बच्चे थे, जबकि उसकी जानकारी में लिखा था कि वह कुंवारा है और उसके पास केवल एक बच्चा रहता है। उस एक बच्चे के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अब उसके साथ 4 बच्चों को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैं वहीं खड़ी रही और वह बोला, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करने यहाँ आ गया हूँ। मैं हैरानी से उसे देखती रही और फिर कहा, पहले अपने बारे में सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी। और इन बच्चों के बारे में भी बताना होगा कि ये कौन है और तुम्हारे पास क्यों रहते हैं। उसने मेरी बात मान ली। मैं उसे बाहर बैठाने ले गई और बच्चों को पास ही खेलते रहने के लिए कह दिया। मैं उसकी जिंदगी की कहानी सुनने को उत्सुक थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके बारे में सुनकर मैं हैरान रह गई। जिसे मैंने शालीन और समझदार समझा था, उसका अतीत उतना साफ नहीं था। उसने बताया कि उसका नाम रविंद्र है और वह एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी। परिवार में उसकी 3 बहनें थीं और वह इकलौता बेटा था। कॉलेज में उसकी संगत कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जिनके कारण उसके स्वभाव और आदतों में गिरावट आने लगी। पढ़ाई के दौरान घरवालों की सख्त नज़र और दबाव के कारण वह कुछ हद तक संभला रहा, लेकिन जैसे ही वह यूनिवर्सिटी पहुंचा, बुरी आदतें और बढ़ गईं। इस बीच उसकी बहनों की शादियां हो गईं और फिर अचानक बीमारी ने उसके पिता की जान ले ली। कुछ समय तक वह अपने पिता के गम में डूबा रहा, लेकिन जैसे ही संभला, उसके वही पुराने दोस्त और वही बुरी आदतें फिर से हावी होने लगीं। उन अयाश दोस्तों ने पहले उसे नशे का आदी बनाया, फिर उसे ऐसी बुरी संगत में डाल दिया जहां लड़कियों से गलत रिश्ते बनाना आम बात थी। उसकी माँ उसके स्वभाव और मिजाज में आए इस बदलाव से बेहद दुखी रहती। वह उसे समझाने और रोकने की कोशिश करती, मगर वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। इन्हीं दिनों मोहल्ले की एक बदनाम लड़की, जो केवल अपने फायदे के लिए उससे दोस्ती कर रही थी, से रविंद्र मिलने गया। उस दिन वह नशे में था और नशे के असर में उसने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की। शोरगुल सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और लड़की ने उस पर इल्जाम लगा दिया
जिससे पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो गई। उस वक्त रविंद्र होश में नहीं था, लेकिन उसकी माँ इस घटना से पूरी तरह टूट गई। जब वह होश में आया तो उसकी माँ ने कहा कि अगर वह उस लड़की से शादी कर ले तो मोहल्ले वाले शायद उसे माफ कर दें। रविंद्र जानता था कि वह लड़की शरीफ नहीं थी और उसके अन्य लड़कों से भी रिश्ते थे, इसलिए वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। मगर मोहल्ले और माँ के लगातार दबाव के चलते उसने अंततः उसे अपने घर से निकाल दिया। रविंद्र ने सोचा कि जब यह हंगामा थम जाएगा तो वह वापस लौट आएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब वह लौटा तो उसे बहुत बड़ा और दर्दनाक झटका लगा। मोहल्ले वालों की बातें और तानों को सुन सुनकर उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसकी बहनों ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मायूस होकर वह फिर अपने उन दोस्तों के पास चला गया जिनकी वजह से उसकी जिंदगी गलत रास्ते पर गई थी। वहां रहकर उसने और भी बुरी आदतें अपना लीं। कई लड़कियों से उसके अवैध संबंध बने जिनसे बच्चे पैदा हुए, लेकिन अक्सर वे लड़कियां बच्चे को जन्म देने के बाद उसे छोड़कर चली जाती। वह नशे में डूबा रहता था और इस गंदगी से निकल नहीं पा रहा था। जब उसकी एक अवैध बेटी पैदा हुई तो उसे अपने पापों का एहसास हुआ। डर के मारे उसने बुरे काम छोड़ने की कसम खा ली और बच्चों को लेकर अलग घर में रहने लगा। इसी दौरान उसे अपने मोहल्ले की एक पुरानी लड़की की याद आई और उसने सोचा उससे शादी कर ले, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। और हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की के साथ उसके जुल्मों का अतीत जुड़ा था। उसकी एक बेटी उसी से थी जो अब अपने पति के घर में बहुत बुरी जिंदगी जी रही थी। रविंद्र ने उस बच्ची को भी अपने साथ रख लिया। अब वह जगह जगह नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसने अपने बच्चों की खातिर शादी न करने का फैसला कर लिया था और सिर्फ उन्हें पालने में ही अपना जीवन बिताना चाहता था। जब उसने ये सब मुझे बताया तो मैं गहरे सदमे में थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैं चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति आए और घर में इतने प्यारे बच्चों को देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आए? तब मैंने उन्हें बैठाकर रविंद्र की पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। हमारी शादी के इतने सालों में उन्होंने कभी इतना क्रोधित चेहरा नहीं दिखाया था जितना उस दिन। मैंने उनके गुस्से को चुपचाप सहा, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहा, इन मासूम बच्चों में बुराई ही क्या है? इस पर पति ने गुस्से में जवाब दिया, तुम जानती हो कि मैं किसी बच्चे को गोद लेने के पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी तुम न जाने कहाँ से ये बच्चे उठा लाई। न जाने किसका खून है ये, और अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे घर में नाजायज बच्चे रह रहे हैं तो समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी लाल आंखें और गुस्से से भरा चेहरा देखकर मैं कांप उठी। डरते डरते मैंने कहा, ये बच्चे रविंद्र के हैं, वही इनके पिता हैं। ये सुनते ही उनका गुस्सा और भड़क गया। ये बच्चे रविंद्र के नहीं बल्कि उसके पाप की निशानी है। जब जब इन्हें देखूंगा मुझे ही याद आएगा कि ये नाजायज हैं। मैं एक चरित्रहीन आदमी की औलाद को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा गंभीर हो गया। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और खामोश रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते और मेरी तबीयत बिगड़ गई। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें मुझ पर तरस आ गया और आखिरकार वे मान गए। उनकी हामी सुनकर मैं बहुत खुश हुई। घर में बच्चों की किलकारियों से रौनक छा गई थी। मैंने उन्हें अच्छे संस्कार, शिष्टाचार और तहजीब सिखाए। उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान दिया ताकि वे जीवन में सफल और सम्मानजनक स्थान पा सकें। रविंद्र ने अपने पुराने पाप का प्रायश्चित कर लिया था, लेकिन समाज की नज़रें अब भी उस पर टिकी रहती। हमने उसे अपने घर में ड्राइवर के रूप में काम दिया। वह अब अपने बच्चों के साथ रहता और हमारे भी अधूरे सपने पूरे होने लगे। मैंने देखा है कि अगर कोई दंपत्ति गोद लेने का विचार करता है तो सबसे पहले वे बच्चे के माता पिता की पृष्ठभूमि की जानकारी लेते हैं, मानो ये तय करना जरूरी हो कि बच्चा जायज है या नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चा चाहे कहीं से भी हो, वह मासूम होता है। उसके माता पिता के कर्मों की सजा उसे क्यों भुगतनी चाहिए? जब रविंद्र जैसे लोग गलती करते हैं तो लोग उन्हें ताने देते हैं, लेकिन जब वही लोग सच्चे मन से पश्चाताप करके सही रास्ते पर आना चाहते हैं तो समाज उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है। जबकि ईश्वर तो उनके एक सच्चे आंसू से भी पिघल जाता है और माफ कर देता है। हमारे अच्छे कर्मों से भगवान प्रसन्न हुए और व्यापार में भी तरक्की होने लगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम तो मान चुके थे कि हमारी औलाद नहीं होगी और उन 4 बच्चों को ही अपनी संतान मान बैठे थे। रविंद्र ने मेरे पति को एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी दवा से काफी लाभ हुआ। उसी दौरान मैं गर्भवती हो गई। हम दोनों खुशी और भावनाओं से भरकर रोने लगे। सच है, भगवान बहुत दयालु और कृपालु है।
उसने हमें एक फूल जैसा बेटा दिया। हम जितना भी उसका धन्यवाद करें कम है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।